बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है, जहां अमूमन हमारा ये शो आप देखते हैं पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:03 पर, लेकिन एशिया कप में थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप ये शो रोजाना देख रहे हैं 11:03 पर। लेकिन आज चूंकि बड़ा मैच था, बड़ा मुकाबला था, बड़ा टाकरा था, इसलिए आज स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी 1 घंटे पहले इसका आगाज हुआ और आज आप 10 से 12 बजे के दौरान इस जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन को देख सकेंगे। आज पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान जनाब मुकाबला हुआ कि जहां पे पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो थी इस मैच में मद्दे मुकाबिल थी और इस मैच में 266 रन स्कोर किए। पहले बैटिंग करते हुए भारत की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया और इब्तिदा से ही पाकिस्तान के बॉलर्स ने अपने डोमिनेंस को साबित किया और यह साबित किया कि क्यों कर शहनशाह आफरीदी को इब्तिदाई ओवर्स का एक डेंजरस बॉलर समझा जाता है। और इब्तिदाई जो 2 विकेट लिए पैदर पे 2 विकेट लेने के बाद उन्होंने पहले रोहित शर्मा को आउट किया, फिर विराट कोहली को आउट किया और बैकफुट पे रखा भारत की टीम को। उसके बाद 66 रन में 4 विकेटें और उसके बाद फिर 66 से स्कोर पहुंचा 204 रन तक। 138 रन की पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के दरमियान एस्टैब्लिश हुई, जिसने इस मैच का मोमेंटम थोड़ा सेट किया। फिर पाकिस्तान ने कमबैक किया और महज 266 रन पर इंडिया को महदूद कर दिया। इस मैच को डाइसेक्ट करने के लिए, इस मैच को एनालाइज करने के लिए मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं कि जिनको हम शो में खुश आमदेद भी कहेंगे। बेंगलोर के हीरो और एक ऐसे प्लेयर कि जिन्होंने खुद एशिया कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाकिस्तान की ऑफ स्पिन बॉलिंग का एक बड़ा नाम, हमारे बहुत ही अपने और एक ऐसी शख्सियत कि जिनके बारे में जितना जिक्र रोज किया जाए शायद वक्त कम पड़ जाता है। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। वालेकुम सलाम अली, कैसे हैं सर? आज बड़ा मसरूफ दिन गुजरा है आपका। मसरूफ दिन तो जाहिर है कि जहाँ लोगों को टेंशन थी, प्लेयरों को भी टेंशन थी, तो टेंशन तो हमें भी थी कि हम किस पे क्या बात करेंगे, किसको क्या कहेंगे। तो ये तो अपनी जगह थी, बट एक बड़ा मैच था और मैं समझता हूँ कि बारिश ने किरकिरा कर दिया सारा मैच। बारिश ने इस मैच को किरकिरा किया। और जो दूसरी हमारी पैनलिस्ट मौजूद हैं, FM 101 का बहुत ही मकबूल शो करती हैं और स्पोर्ट्स की आरजे हैं और साथ साथ आप हर ट्रांसमिशन में स्पेशली इनको हमारे साथ देखते भी हैं और यकीनी तौर पर इनकी गुफ्तगू भी आप पसंद फरमाते हैं। एनो ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपका भी मजा किरकिरा हुआ? बारिश ने मजा किरकिरा किया? नहीं, मेरा मजा किरकिरा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो जो पाकिस्तानी टीम इस वक्त सोच रही होगी ना, सेव द लाइफ, सेव मिलियंस, जान बची सो लाखों पाए, तो अच्छा ही हो गया क्योंकि प्रेशर हैंडल करना हमें आता नहीं है। प्रेशर हमें हैंडल करना आता नहीं है। और एनो ज़हरा स्टूडियो में मौजूद है। आपका मजा इसलिए तो किरकिरा नहीं हुआ कि घर में रहती तो बार बार उठ के चाय बनानी पड़ती हस्बैंड के लिए, बार बार टेंशन मैच की होती। यहाँ स्टूडियो में बैठी हो तो सुकून से। नहीं, जब इंडिया का मैच होता है ना तो सब सुकून से बैठे होते हैं, तब चाय पानी कुछ नहीं चाहिए होता, बस हर एक की निगाह होती है टीवी पे। और शाहीन शाह अफरीदी जब बॉलिंग कर रहे हो तो फिर तो कहाँ उठ के जा सकते हैं। ऑलराइट, शाहीन शाह अफरीदी अगर बॉलिंग करो काउंट किया सकते हैं। तो भाई, जो यहाँ से अगर इस मैच को हम एनालाइज करें, टॉस जीतने के बाद इंडिया ने जो पहले बैटिंग करने का फैसला किया इस तरह की कंडीशन में कि जहाँ पे बारिश पहले भी हो रही थी, बारिश की फोरकास्ट भी थी, ये डिसीजन आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो फोरकास्ट की जो आपने खुद भी बात की कि वो थी और हमें भी ये था, लेकिन पहले सेशन में अगर हम देखें तो जो लोग बात कर रहे थे बारिश के बारे में बहुत, या फोरकास्ट कर रही थी, उस हिसाब से ऐसा सच नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद ज़रूर हुआ। बैटिंग करने का जहाँ तक ताल्लुक है, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ पे ज़रूर खेल रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से तो डिसीजन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जहाँ पर फोरकास्ट की चीज़ें आ जाएं, ये सब आए तो बाद में खैर वो स्ट्रेंथ पे आदमी ज़ाहिर है उनकी, हमने टीम को भी देखा कि बड़ी बैलेंस टीम उन्होंने बनाई थी, बल्कि हम ये कहें कि डेप्थ उन्होंने काफ़ी रखी थी इसमें, वो काम भी आ गई उनके अगर हम देखें तो, क्योंकि उन्हें आप कह रहे हैं खौफ था, खौफ तो वाकई था। और उसके बाद शाहीन आफरीदी ने जिस तरह किया सबको आ गया। 4 आउट करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कहूँ या थोड़ा समझ नहीं आई, थोड़ा सा जो है रिलैक्स ही कहूँगा कि हम उन पे अटैक नहीं कर सके। उस वक्त अटैक कर देते। पांड्या जब खेलते हैं तो पांड्या स्ट्रोक प्लेयर है और मारता है उठा के इधर उधर मारता है, मगर उसने बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली और मैं समझता हूँ दोनों ने इतना बड़ा स्कोर कर दिया, अच्छा बड़ा स्कोर कर दिया। इतने रन्स का तो हमें पता था, बल्कि जब मैच हो रहा था तो उस वक्त शुरू हुआ तो कि सब कह रहे 300 प्लस होने, तो मेरे नहीं ख्याल से कि जो है ये
ये चेज भी हो सकते थे, ऐसा नहीं चेज भी सकते हैं। अच्छा, तौसीफ भाई ने जिक्र किया शाहीन शाह अफरीदी के स्पेल का, और अगर आप हमारे शोज़ को रेगुलर फॉलो करते हैं तो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने एक प्लान तरतीब दिया हुआ था किस तरह से इंडिया के टॉप ऑर्डर को डैमेज करना है, और ये प्लान तरतीब देने वाले उनके जो कोच थे, जो उनके बड़े भाई हैं रियाज अफरीदी, वो मुसलसल कह रहे थे कि मैंने प्लान दिया हुआ है, प्लान दिया हुआ है, प्लान दिया हुआ है, और आज हमने देखा कि उसकी एग्जीक्यूशन की शाहीन शाह अफरीदी ने। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर रियाज अफरीदी साहब। हम इंतहाई मशकूर है रियाज आपके कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए एक दफा फिर आज के इस इंपॉर्टेंट दिन वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, आप भी ठीक है? वालेकुम सलाम। वालेकुम रियाज साहब, हम पूरा पाकिस्तान इस वक्त बहुत खुश है शाहीन शाह अफरीदी की इस कारकर्दगी के हवाले से, और यकीनी तौर पे जितनी खुशी आप फील कर रहे होंगे वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और आप जो बार बार बात करते हैं कि मैं प्लान देता हूं और उसको एग्जीक्यूट भी करते नजर आते हैं शाहीन शाह अफरीदी, इतनी जबरदस्त बॉलिंग, क्या आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी जबरदस्त बॉलिंग शाहीन करेंगे? अगर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत देने वाला अल्लाह ताला, और जैसे मैंने पहले आपके शो में बात की कि शाहीन माशाल्लाह बड़ा मैच्योर हो के इस तरह विकेटों पे हमें ये फायदा कि पहले अभी टूर्नामेंट खेल रहे। आपको जैसे बात भी है कि अगर पहले और मैं आगे से स्विंग मिलते तो स्विंग बहुत ज़्यादा, लेकिन इस तरह आज विकेट थी तो होती तो उसको यही कहा था कि बैक बॉल करने, अगर वो थोड़ा सा भी हिलेगा तो आपको ये कि या तो लेग भी फॉर मिलेगा या बॉल होगा। जिस तरह आपने मैच की जैसे बॉलिंग उसी तरह शाहीन कर रहे थे, और वही हुआ, बैक ऑफ द लेंथ बॉल हो रहे थे और शाहीन ने विकेट ली। ठीक है। अच्छा रियाज, ये जब आपने देखा कि टॉस जीतने के बाद इंडिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो बतौर फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बतौर कोच, आपको क्या लगा था कि शाहीन किस प्लान के साथ बॉल करेंगे, और आपके ख्याल में क्या उन्होंने उसी प्लान के साथ आगाज किया? बिल्कुल अली भाई, देखिए प्लानिंग तो बिल्कुल उन लोगों ने बड़ी सही की थी। टॉस का वो हारना अलग बात है, लेकिन एक चीज मिल गई, और माशाल्लाह आजकल पाकिस्तान की टीम में यही है कि जो पहले आए वही ट्रॉफी के लोग, यही मैं हासिल होगा कि हम जितना जल्दी से जल्दी आउट, क्योंकि वेदर का भी प्रॉब्लम आ रहा था, बारिश का भी था, तो वही जो सिचुएशन आपने देखी है। और विकेट ये स्लो डबल स्पीड से विकेट की बॉल ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी आ रहा था, लेकिन देखिए इस तरह पहुंच जाए कि बॉलर ने बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार बॉलिंग की, सब बॉल है। ठीक है। अच्छा रियाज, ये जो आप बार बार बात करते हैं कि हमने प्लान दिया है, क्या आपको लगता है ऐसा कि जो भारतीय कैंप में पहले से बातें शुरू हो जाती हैं शाहीन के हवाले से कि शाहीन को फेस करना है, और जो शाहीन की वजह शौहरत है पहले ओवर में दूसरे ओवर में विकेटें लेने की, ये भी थोड़ा सा दबाव होता है इंडियंस के ऊपर? बिल्कुल अली भाई, देखिए ये तो आज के पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट में सबको पता है कि शाहीन पहले 2 ओवर में या पहले 3-4 ओवर में, और पहले ओवर में खासकर अल्लाह ने वो 20 के वो विकेट लेता ही लेते, इससे ये होता है कि टीम का मुराद भी आप होता है और टोट होते हैं जब शाहीन बॉलिंग करते हो। और जिस तरह माशाल्लाह मैं भी कह सकता हूँ कि शाहीन का प्रेशर है इंडिया पे, जिस तरह वो बॉलिंग करते तो वो बड़े सोच समझ के कहते, लेकिन शाहीन उसमें कामयाब हो जाते, जिसकी वजह से ना वो उनको पूरी टीम को रखता है कि देखिए अब कुछ ना कुछ होने वाला है। और जैसे आप आज की मैच में भी देख ले, उसमें बहुत बड़ी विकेट ली और बहुत जबरदस्त नहीं थी बॉलिंग की। ठीक है। आपकी कोई मैच से पहले क्या बात हुई थी शाहीन से, क्योंकि वेदर की फोरकास्ट आपको भी मालूम होगा कि बारिश होने वाली है, तो आपकी क्या बात हुई शाहीन शाह अफरीदी से इस हवाले से? देखिए हमारी ये रूटीन जो बात होती है मैच से पहले कि भाई क्या करना है, कैसे बॉल करना है, तो मैंने कहा बेटा ये कि जो विकेट है देखो स्लो होगा, एक तो वेदर का होगा, थोड़ी सी स्विंग टाइप मिल जाए आपको, क्योंकि वेदर वहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडी था और ये था बारिश का इंसान 80% था, और जिस तरह आपने देखा। लेकिन वही पाकिस्तान ने जो बॉलिंग शुरू की और जिस तरह पहले 2 बॉल हुए तो विकेट तो स्लो नजर आई, लेकिन हल्का फुल्का उनको ना थोड़ा सा स्विंग टीम नजर आ गया कि हो सकता है, लेकिन वही बात थी कि आगे से इतना कुछ नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था। उसने वही प्लान भी यूज किया, बैक ऑफ द लेंथ बॉल किया और विकेट टू विकेट बॉल किया और उसको कामयाबी। ठीक है। तौसीफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनु ज़हरा भी मौजूद है, हमारी क्रिकेट एनालिस्ट। पहले तौसीफ भाई सवाल करेंगे, फिर शायद एनु ज़हरा भी आपसे बात करना चाहें। जी तौसीफ भाई। जी हाँ, देखिए जिस घर में एक बड़ा भाई ऐसा हो और इतनी बड़ी क्रिकेट खेला हुआ हो, ऑनेस्टली क्योंकि मैं भी आपको देखता रहा हूँ, तो फिर तो इसी तरह का रिजल्ट आना था। और वो आपके मुंह की बात नहीं है, बल्कि मैं सच बताऊं कि पाकिस्तान को ऊपर से विकेटें लेने का जो है वो शाहीन ने ही सिखाया। वरना आप थोड़े अरसे पहले देखें, हम ओपनिंग पार्टनरशिप भी हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल होती थी कि
हम उसको तोड़ सकते थे, लेकिन शाहीन ने ब्रेक थ्रू ऐसे दिए हैं बीच में, और उसका अंदाज़ा आप लगा लें कि आज भारत के क्या सभी कहते हैं कि जी वो उसको पहले फेस कर लें, उसके लिए स्ट्रेटजी ऐसी बनाते हैं, उसके लिए ये सोच रहे थे कि उसका गेंद अंदर आता है उसी में वो लगे रहे। और मेरा ख्याल है कि आपने खुद देखा कि उसको सरवाइव करने के लिए वो अपनी 2-3 विकेट जो शुरू में थी, जो हमेशा वो करके देता है, तो आई थिंक उसको कामयाब अल्लाह ने किया, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। जी रियाज। शुक्रिया तसीफ भाई। बिल्कुल, देखिए अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को हमें काफी टाइम बाद, जैसे कब्र फास्ट बॉलर जो वसीम भाई होते हैं तो लेजेंड है, के बाद जैसे हमें बहुत क्लास बॉलिंग करते थे, और उसके बाद हम कहते थे हमें ऐसा बॉलर कब आएगा, जो शाहीन की सूरत में पाकिस्तान को जबरदस्त बॉलर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और शाहीन के प्लस पॉइंट एक तो हाइट है, ऊपर 65 प्लस है, और उसके साथ स्विंग होते हैं। तो सिर्फ आप इंग्री मेरे साथ इस बात में, अगर वो आगे से बॉल करते हैं तो उसका बॉल टिप कर जाते हैं, स्विंग होती है। तो ये जो क्वालिटी उस वाला ने तो नेचुरल उनको दिया, तो इसकी वजह से उनको विकेटें मिल रही हैं। और यही है पाकिस्तान को जगाना, जो हम तो होते जैसे शाहीन विकेट लेता है तो पूरी कौम पूरी वो और डबल एनर्जी के साथ मैच खेलना शुरू कर रहे हैं। और आपने देखो कि 90% शाहीन ने पहले ओवर में, सेकंड ओवर में पाकिस्तान को अच्छे विकेट दिए हैं। अली मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मुझे याद है अंडर 17 से जो है ये कैंप में आया था कराची में, तो वो उसको शिकायत भी है, और जाहिर है कि शिकायत होनी भी चाहिए। तो किसी ने उसके लिए ये कहा था कि यार क्या फास्ट बॉलिंग करते हो तुम, स्पिन किया करो, वो बीच में जिक्र करता है। तो आपने देखा कि जो मशवरा देने वाले थे उनको पता हो गया होगा कि आज वो किस लेवल का बॉलर है। तो आई थिंक उसकी मेहनत है, और जाहिर है कि घर में ये चीज़ है, और आप डेफिनेटली जो है भाई बताता होगा, और उस पर, और वैसे भी वो बड़ा बरखुरदार है, और जो है वो सुनता है बात को जब भी हो, इतने बड़े लेवल पे चला गया है मगर फिर भी डाउन टू अर्थ है। तो मैं समझता हूँ कि यही एक वजह है कि वो जो है इतना कामयाब है। जी रियाज। अल्हम्दुलिल्लाह तौसीफ भाई, बिल्कुल आप सही कह, आपके साथ ही वो पहले कहना आया था जो आपने वो कराची में लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह लड़का बहुत नाइस है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई भी सीनियर उनको बात कहता है और वो पिक करता है, मतलब बहुत अच्छी बात है। देखिए हमें ऐसे एक क्वालिटी बॉलर की जरूरत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम जिस तरह अच्छा अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड में जितनी भी क्रिकेटर है उनको फॉलो कर रहे हैं आजकल। वो यूथ वही शाहीन को चाहते हैं कि शाहीन कब आएगा। जैसे शाहीन भाई होते थे, भाई आते थे छक्के मारते, लोग वेट करते थे शाहीन भाई बैटिंग के लिए। अब शाहीन बॉलिंग के लिए आते तो लोग वेट करते कि इनका स्किल देखिए, कुछ ना कुछ करते उसके बाद जॉब वगैरह पे जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिग ब्रदर, मैं खुद उसका बड़ा फैन है, क्योंकि देखो बहुत खुशी होती है कि वाह शाहीन के 2 विकेट आउट, देन पाकिस्तान का पाकिस्तान स्ट्राइक का होना हो गया। ठीक है। अच्छा रियाज, हम सब जब मैच को फॉलो कर रहे थे हमने देखा कि 66 4 आउट किए, फिर 138 रन की पार्टनरशिप हो गई। एज ए ब्रदर के अलावा भी अगर मैं बात करूं, एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, एज ए क्वालिफाइड कोच, क्या गलती की पाकिस्तान ने कि 138 रन की पार्टनरशिप हो गई? कि हमने शायद क्या बॉलिंग चेंजेस हम सही से नहीं कर सके, फील्डिंग में हमारे लैप्सेस थे कि 138 रन पांड्या जैसा जो एक प्रॉपर बैट्समैन, शायद मैं इसको नहीं कहूंगा क्योंकि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो उसके साथ एक पार्टनरशिप लगा दी ईशान किशन ने। लेकिन अली भाई बात आपकी ठीक, लेकिन मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा, दोनों बड़ा अच्छा खेले, क्योंकि विकेट को थोड़ा आराम से खेलना शुरू किया। अगर आप देखें तो पहले नॉर्मल से खेलना शुरू किया था, आज में 20 चौका मिल जाता था, क्योंकि विकेट को रीच कर चुके थे। और ऊपर से जब क्रिकेट में तौसीफ भाई में एग्री करेंगे कि विकेट में जब बारिश हो गई, ब्रेक हो गया, फिर आगे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है विकेट से। मेरे ख्याल से इनको क्रेडिट देना चाहिए, थोड़ा बेहतर खेले। लेकिन अगर मैं उस टाइम होता तो मैं शाहीन को वापस लाता, बीच में अगर कुछ स्ट्रॉन्ग होते तो मैं फिर शाहीन को कहता कि आप अटैक करो, क्योंकि वही 2 बंदे थे, अगर उस टाइम हमें जल्दी विकेट मिल जाती तो शायद हम इसको क्विक आउट कर। ठीक है, थैंक यू सो मच रियाज अरफदी हमारे साथ मौजूद थे, और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को, क्योंकि जिस तरह से इब्तिदा में हमने देखा मायूसियां थी उस सूरत में कि जब जय शाह भी वहां पे बैठ के मैच देख रहे थे, जो जिस तरह से उन्होंने आउट किया रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, टॉप ऑर्डर को तहस तहस किया पाकिस्तानी बॉलर ने। क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तानी बॉलर्स के बैकफुट पे रखा भारत की टीम को। लेकिन जनाब आपको मालूम है कि आज गो के बारिश हो चुकी है, इस तरह जहरा भी कह रही थी, तौसीफ भाई भी कह रहे थे कि मजा जरूर जो है किरकिरा भी हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ
कहूं तो शायद मजा थोड़ा सा इस बारिश ने पिचपिचा भी कर दिया। लेकिन आप जो है थ्रू आउट द एशिया कप के इन मैचेस को जो आप तमाशा एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, क्योंकि आप इसके लिए कोई किसी के लिंक की जरूरत नहीं है। आप अपना अभी मोबाइल उठाइए, डाउनलोड कीजिए तमाशा एप्लीकेशन और लाइव स्ट्रीमिंग का सही मायनों में लुत्फ उठाइए, क्योंकि जो है वो अब आपको डेटा भी की भी फिक्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जैज़ की डेटा फ्री ऑफर है उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। और साथ साथ तमाशा एप्लीकेशन पे जिनकी फैन पल्स ऑफर है वहां पे जाके आप एक्साइटिंग प्राइस भी विन कर सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का, अभी मोबाइल उठाइए, अभी डाउनलोड कीजिए और अभी एशिया कप के मैचेस का सही मायनों में लुत्फ लीजिए तमाशा एप्लीकेशन पे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे अपने दोनों पैनलिस्ट से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे रियाज आफरीदी, जिनसे बात करते हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से, और बिलखुसूस शाहीन शाह आफरीदी ने जो स्पेल किया उसको हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि बारिश ने इस पूरे मैच का मजा खराब कर दिया और करोड़ों शायकीन जो इस मैच के किसी नतीजे के मुंतज़िर थे उनका इंतजार ही रह गया। और वो जो बड़ा मशहूर सॉन्ग है कि ए अब्र करम आज इतना बरस कि वो जा ना सकें, तो आज ऐसा हो गया कि अब्र करम इतनी बरसी कि वो आ नहीं सके, जिसकी वजह से मैच जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन इस मैच की मायूसी कितनी रही ये जानने के लिए जरा रुख करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, जहां पे हमारे रिपोर्टर राजा काशिफ साहब इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मौजूद हैं। सहाफियों की एक बड़ी तादाद थी जो इस मैच को बड़ी स्क्रीन पे फॉलो कर रही थी, वो कितने मायूस हुए जरा जानते हैं राजा काशिफ से। अस्सलाम वालेकुम राजा काशिफ, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। राजा ये बताएंगे कितनी मायूसी हुई है यहाँ पे जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त वहां पे मौजूद थे, इस मैच के नतीजे के मुंतजर थे? जी बिल्कुल, नेशनल प्रेस क्लब की इंतजामिया उसने इस्लामाबाद में एक बड़ी स्क्रीन का जो है एहतमाम किया था कि ताकि सहाफ़ी और उनकी फैमिलियां जो है वो भी इस जो बड़ा टाकरा है, बड़ा मैच है, उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों। ताहम जब मैच शुरू हुआ तो बड़ा जोश व वलवला था। 24 करोड़ अवाम जो है वो इस मैच को बड़े शौक़ से देख रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एक बड़ा मैच होता है, बड़ा मैच कंसिडर होता है। कोई भी खेल हो, उस खेल में सबसे बड़ा खेल क्रिकेट है पाकिस्तान के लिए, और उसमें सबसे बड़ा मैच जो है पाकिस्तान इंडिया का मैच है। यहाँ पर जब मैच शुरू हुआ तो बड़ा जोश और वलवला था। शायकीन क्रिकेट में सहाफ़ी थे, उनकी फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, अजीज़ो कारब थे जो बैठे बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे थे। शाहीन शाह आफरीदी की एक ज़बरदस्त स्पेल, जिसके बाद इंडिया के कई मायनाज खिलाड़ियों को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई तो जोश और वलवला दीदनी था। ताहम उसके बाद जब 266 का टारगेट दिया तो ये शायकीन क्रिकेट का यही कहना था कि हम इंशाल्लाह ये मैच जीत जाएंगे, और एक आसान हदफ है जिसे पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं बाबर आजम, रिजवान अहमद जो है वो बासानी अबूर हासिल कर लेंगे, इस हदफ को बासानी अबूर कर लेंगे। ताहम जब बारिश का सिलसिला, एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनमें मायूसी छाना शुरू हो गई, और शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि बारिश ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया। अगर बारिश ना होती तो हम एक अच्छा मुकाबला देखते और इंडिया को इंशाल्लाह हम ज़रूर हराते। ऑलराइट, एनो ज़हरा भी हमारे साथ मौजूद है। एनो ज़हरा भी सवाल करेंगी इस मायूसी के हवाले से। जी एन जी, आप प्रेस क्लब में मौजूद हैं, लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, तो आप मुझे ये बताइए जब 266 का टारगेट इंडिया ने दिया तो लोगों का क्या कहना था? पाकिस्तान की जो बैटिंग है क्या उसे अचीव कर पाती, चेस कर पाते हम? क्योंकि चेस हम इतना अच्छा नहीं करते आमतौर पे। जी देखिए, उनका शायकीन क्रिकेट का जब हमने मैच का एक वक्फा आया, ब्रेक आई, इंडिया ने अपनी इनिंग्स मुकम्मल की, 266 रन का एक जो है हदफ दिया। उसके बाद हमने लोगों से उनकी राय जानी, उनसे पूछा हमने कि आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। तो ज़्यादा जो शायकीन है जिनको क्रिकेट पे ना सिर्फ दिलचस्पी है, पाकिस्तान में क्रिकेट एक सब्जेक्ट की तरह है, लोगों के लिए एक सब्जेक्ट है और वो इसे बड़ा लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खुद से खेलते नहीं हैं लेकिन वो इसकी टेक्निकल चीज़ों को ज़रूर समझते हैं। तो उनका यही कहना था कि हमारे पास एक बेहतरीन स्क्वाड है, बैटिंग लाइन है, बेहतरीन फ़खर जमान है, बाबर आजम है, रिजवान अहमद है, टॉप प्लेयर्स हैं जो इस हदफ को इंशाल्लाह आराम से हासिल करेंगे। अगर बाबर आजम स्पिनर को अच्छा नहीं खेल सकते तो रिजवान अहमद जो है स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। रिजवान अगर फास्ट को अच्छा नहीं खेलते तो बाबर जो है फास्ट को बहुत अच्छा जो है प्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए उनका यही कहना था शायकीन का कि हम ये हदफ हासिल करेंगे। उन्होंने मुतद्दद दुआएं भी मांगी कि अल्लाह करे कि श्रीलंका में होने वाली ये जो बारिश है ये रुक जाए ताकि हम ये मैच जो है मज़ीद इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। और एक छुट्टी की तरह लोग जो हमेशा इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो पूरे पाकिस्तान की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद की भी आवाम जो है अपने घरों में या ऐसे मुकामात पर आ जाते हैं जहाँ पे वो बैठकर मैच को एंजॉय कर सकें
और वो देख सकें, वो छुट्टी का माहौल बना लेते हैं, तमाम अपनी जो है सरगर्मियाँ उसको वो है सस्पेंड कर देते हैं, मुअत्तल कर देते हैं और आराम से बैठ के फैमिलीज़ के साथ उसको मैच को एंजॉय करते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही माहौल था और कोशिश यही थी, उनकी दुआएं यही थी कि बारिश रुक जाए और पाकिस्तान जो है इस मैच का नतीजा खेज बनाए और इंडिया को हराए। लेकिन उनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह फाइनल में हमारा मुकाबला जो है वो इंडिया से होगा और हम इंडिया को हराएंगे और ये कप पाकिस्तान ही जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच राजा काशिफ, हमें अपडेट कर रहे थे नेशनल प्रेस क्लब से कि जहां पे इस वक्त साफियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो इस को फॉलो कर रही थी। लेकिन इस तरह बारिश की बात की, तौसीफ से जरा बात करते हैं। जो ये बारिश की प्रेडिक्शन थी, ये एक्सपेक्टेड था कि बारिश होगी। सर मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि ये जो पूल बनाए गए हैं, जो ड्रॉज बनाए गए हैं, क्या ये जहन में रखते हुए बनाए गए हैं कि दोनों में से एक टीम को, एक बहुत ही जो हल्की टीम थी नेपाल, उसको इस ग्रुप में रखा गया? अफगानिस्तान होता, अगर श्रीलंका होता या बांग्लादेश होता, अगर वो पाकिस्तान को हरा देता या इंडिया को हरा देता, तो फिर दोनों में से एक टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाती, आईसीसी को रेवेन्यू लॉस होता। ये चीज़ें जहन में रखी हुई थी एसीसी ने अपने, जिसकी वजह से पूल बनाए गए। पुल बनाने का क्या क्राइटेरिया है वो तो मुझे नहीं पता। हमें पर्चियाँ निकालने वाला होता था, वो कर लेते होंगे। पर्चियाँ वाला काम तो नहीं है। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि ऐसे, वो आपकी बात ठीक है, वो अपसेट होता अगर ये लोग में से कोई टीम आ जानी थी। लेकिन आई थिंक ये एशिया कप, चूँकि मेरे हिसाब से 2 ही टीमों का एशिया कप है, ये पाकिस्तान और इंडिया का, तो बड़ा टाइम गुजर गया था। तो कोशिश यही थी कि यही दोनों टीमें आएँ और वो सबके सामने। और आज का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी है और इस बारिश के कुदरत का निज़ाम है। हाँ, मतलब उसमें कोई दखल नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी की एक की इज्जत बच गई हो, तो उस लिहाज से मैं कहूँगा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन जय शाह के सामने पाकिस्तान ने ये परफॉर्मेंस दी, उनको भी अंदाजा हो गया होगा कि जो पाकिस्तान को इतना हल्का नहीं ले, इतना वो समझ रहे हैं। अच्छा, जय शाह की वजह से पार्टी स्पॉइल भी हुई है, क्योंकि पहले बता दिया था श्रीलंका की मैनेजमेंट ने जी के बारिश हो सकती है कहीं और, आप इसको जी, सो वो पहले श्रीलंका लेके गए, बाद में जिद करके उन्होंने यहाँ पे वेन्यू रखवाया। सो उनको भी अंदाजा हो गया होगा, जो टीम है इंडिया की, उनको भी अंदाजा हो गया होगा कि हम जो हैं वो कोई इतनी हल्की टीम नहीं है और खाली पैसे वाला बोर्ड होने से कुछ नहीं होता है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और आज जो भी कुछ हुआ है, इसका जो भी कोई जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार इसका सिर्फ और सिर्फ जय शाह है, क्योंकि और बीसीसीआई है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में एशिया कप हो। हालांकि हर मुमकिन कोशिश की नजम सेठी साहब ने, हर मुमकिन कोशिश की यहाँ पे ज़का अशरफ साहब ने कि पाकिस्तान में एशिया कप के तमाम मैचेस जो है वो खेले जा सके। लेकिन आज करोड़ों लोगों को जो मायूसी हुई है कि जो जिस तरह से वो इस मैच को नहीं देख सके, पाकिस्तान में इसका मजा नहीं ले सके, भारत में इसका आनंद नहीं ले सके, उसके सब के सब जिम्मेदार जो हैं वो जय शाह और बीसीसी आई हैं। तो भारत में वो लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, वो जरूर अपने बोर्ड से पूछें कि इस बड़े मुकाबले को क्यों उनसे महरूम किया गया। पाकिस्तान में मैचेस होते तो ये मैच यकीनी तौर पर मुकम्मल हो जाता, और क्या बात थी कि भारत शायद इस मैच को जीत जाता, आपको शायद ज्यादा खुश होने का मौका मिल जाता, या शायद पाकिस्तान जीत जाता तो हमें खुश होने का मौका मिल जाता। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस मैच को मिस मैच बनाने वाले जिम्मेदार कौन है, और हकीकतन बीसीसीआई और जय शाह इसके सही मायनों में जिम्मेदार हैं कि जिसकी वजह से मैच नहीं हो सका। एन उज़ैरा और तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एन, ये जो पूरा मजा क्रिकेट है, आपने भी कहा, तौसीफ भाई जैसे जबरदस्त ऑफ स्पिनर टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कि सब मुंतज़िर थे कि मैच होगा और क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी, हार और जीत से कतई नजर। अब क्या आप समझते हैं कि भारत की आवाम को सवाल करना चाहिए बीसीसीआई के कर्ता धर्ताओं से कि जी आपकी वजह से हम एक तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं देख पाते हैं, मुकाबले नहीं हो पाते हैं, और दूसरे मैचेस खराब भी हो रहे हैं? देखें, वहाँ पे पॉलिटिकल जो उनकी जो भी देखते हैं, जो करता धरता हैं, और जो बीसीसीआई है जैसे कि जय शाह हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये पैसे वाला बोर्ड तो हम करते रहते हैं। अगर ये मैच होने देंगे तो देखें, पैसा तो आप कमाएंगे, बल्कि ज्यादा पैसा कमाएंगे। अभी एक इनिंग मिस हो गई है तो ब्रॉडकास्टर्स तो बेचारे रो रहे होंगे, तो उनका नुकसान हो गया। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बायलैटरल सीरीज करवाएंगे तो ये तो अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसे वो लगता है कि बस वो ईगो के अंदर आके या ये समझ के कि नहीं हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह आके वो कर देते हैं। लेकिन अगर वो बड़ेपन का मुजाहिरा करें, जो कि वो बिल्कुल नहीं करते हैं, जैसे कि जब स्केड्यूल आप जानते ही हैं कि एशिया कप का
अनाउंस करना था होस्ट कंट्री ने, पाकिस्तान ने, तो उसे 1 घंटा या आधा घंटा पहले जय शाह साहब ने ट्वीट कर दिया था, ट्वीट भी कर दिया था और फिर वो उधर रिवील भी कर दी थी, ट्रॉफी भी रिवील कर दी थी। सो इस तरह की छोटी छोटी हरकतें बड़ा बोर्ड जब करता है ना तो बड़ा गरा गुजरता है। और सबसे बड़ी बात दुख होता है कि आप इतने बड़े प्रोफेशनल हैं, आप इतने इतने बड़े लेवल पे compete कर रहे हैं, टीम्स हैं आपकी, यूएसए में टीम्स हैं आपकी, आईपीएल में आपकी टीम्स हैं, इंटरनेशनल लीग के अंदर आप टीम्स परचेज कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी के जो अगले ओडीआई मैचेस के जो राइट्स परचेज किए हैं मुकेश अंबानी ने किए हैं, शायद 6,000 जो मिलियन के उन्होंने मेरे ख्याल से इसी तरह की अमाउंट के किए हैं 5 साल के। तो अब ऐसा हो सकता है कि वो कुछ करें भाई कि मैंने इतने महंगे राइट्स परचेज कर लिए हैं तो करवाएं मैच, पैसे भी तो पूरे करने हैं अपने। लेकिन आपको लगता है तो भाई कि बहुत ही सीरियस नोट के ऊपर भारत की आवाम को भी इस बात का एहसास हो जाना चाहिए, जैसे यहाँ लोग मुंतजिर थे ऐसे वहां भी होंगे, जैसे यहाँ पे चाहती भी है, चाहती भी, जैसे यहाँ पे ट्रांसमिशन होती है वहां भी तो ट्रांसमिशन हो रही होगी ना। ये वो एहसास नहीं है, वो तो डोमिनेट कर रहे हैं। नहीं सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आवाम की बात कर रहा हूं। आवाम जो मीडिया हाउसेस हैं ट्रांसमिशन कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखें वो जो काम कर रहे हैं वो तो आप खुद देख लें क्या है। अब आप उस पे तो अभी किसी ने बात भी नहीं की, वो जो फ्लैग बने हुए थे उन्होंने वो भी खत्म करा दिए। इंडिया ने यही किया, उस पर तो हमने बात भी अभी तक नहीं तो सर वो तावील ये देते हैं ना कि जी 2 मुल्कों में टूर्नामेंट हो रहा है, ये कोई नहीं। इसलिए नहीं है। देखिए अगर लास्ट टाइम भी तो हुआ, अगर कोई भी है और वो होस्ट है तो उसका लगेगा, इसका मतलब वो आप अपने नहीं लगाना चाह रहे हैं ना, किसी के प्रेशर में आन के नहीं लगाना चाह रहे, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने वो भी किया। दूसरी बात एक और जो है वो ये है कि देखिए अभी तो एक मैच हुआ है ना, जरा और देखें अभी कितने मैच वो हो जाएंगे जो बारिश की नज़र हो सकते हैं, ये देखिएगा आप। तो मतलब कहने का ये है कि वो तो जो करके गए उन्होंने वहाँ पे सेमीफाइनल या फाइनल जैसे बड़े मैच अगर स्पॉइल हो जाते हैं बारिश की वजह से, पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकते हैं। और वो जिम्मेदार जो भी है वो सबके सामने, अब ब्रॉडकास्टर या कोई भी जो जिन्होंने अपना माल खर्च किया हुआ है सब ने, तो फिर ठीक है हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, या अगर और कहीं से कवर कर सकते हैं तो कर लें। तो लेकिन आपको लगता है इन फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस जो मैच का नतीजा आया है कि मैच 1-1 पॉइंट दे दिया, थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर आए होंगे लोग? आना तो चाहिए, क्योंकि देखिए पैसे की गेम है ना सारी। ऐसी थोड़ी ऑस्ट्रेलिया कह रहा था हम बायलैटरल सीरीज होस्ट कर देते हैं, इंग्लैंड कह रहा था हम कर देते हैं, जब सिडनी में इतना बड़ा क्राउड देखा। तो अब होना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए है कि देखें इससे ना गेम के अंदर स्पार्क बढ़ेगा। कोहली पाकिस्तान में लाहौर की ग्राउंड में आके खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी उनके फैंस हैं। अभी जब पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी तो भारत में भी तो फैंस हैं। बाबर आजम की बड़ी फैन फॉलोइंग है, शादाब के लिए शाहीन शाह अफरीदी की कितनी है, बाबर आजम की बात करते हैं जी। तो इस तरह यह है कि हम लोग भी इंजॉय करेंगे, उनके अपने प्लेयर्स इंजॉय करेंगे और सबको इंजॉय करने का मौका मिलेगा। और यही तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, क्रिकेट है ही। तो आज तक मैं देखता हूँ जब भी आप सुनील गावस्कर साहब का नाम लेते हैं, आप सनी भाई करके या सुनील भाई करके नाम लेते हैं, तो ये जो प्लेयर्स हैं उन, और जिस तरह भी हम विराट कोहली को देख रहे थे, रोहित शर्मा को देख रहे थे, पाकिस्तानी प्लेयर साथ इस तरह वो हक कर रहे थे, इस तरह आगे बात कर रहे थे, तो प्लेयर्स में आपस में चाहे माजी के हों चाहे अभी के हों कोई रिफ्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से एक ऐसा एक लगा दिया गया है कि पाकिस्तान से खेलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल साफ नजर आया। और प्लेयरों का जाता था, कोई प्लेयर ऐसा नहीं समझता। जाहिर है अब उनकी गवर्नमेंट कहेगी या और बीसीसीआई कहेगी तो वो तो उस पर अमल करेंगे। ऐसा तो कोई जज्बाती आदमी नहीं है कि जब ये क्या अच्छा भाई आपने ये नहीं किया मैं आपके पास से हट जाता हूँ या क्या है, इस तरह की तो कोई भी नहीं करेगा। और जाहिर है कि वो चाहते ही नहीं, और उसका जिम्मेदारी हम पे तो इतनी आती ही नहीं है। हम तो चाह रहे हैं आओ भाई खेलो, हम तो बार बार कहें हमसे आन के खेलें आप, लेकिन आप खुद भाग रहे हैं ना उससे। और जहाँ तक अभी ये बात कर रही थी जज्बाती बातें हैं कि जी अच्छा होना चाहिए, खेलेंगे, ये होगा, वो बेकार की बातें हैं। वो तो सीधा सामने नजर आ रहा है कि वो एक तरह से बदमाशी वाली बात है। सच्ची बात तो मैं आपको बताऊं। जी थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब, थैंक यू सो मच। एनो ज़हरा हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा जिसका बारिश ने मजा इसका किरकिरा कर दिया। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस मैच के नतीजे से बीसीसीआई और जय शाह और जो हिंदू तवा के जो सपोर्टर है वो जरूर इस मैच के नतीजे से सबक सीखेंगे कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हर तरफ लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, बड़े मैच की बड़ी राइवलरी देखना चाहते हैं। इस मैच के नतीजे के लोग मुंतजिर थे, चाहे इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान जीते, लोग
क्वालिटी क्रिकेट देखना चाहते थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बीसीसीआई और जय शाह के मुतासिबाना रवैये ने इस पूरे टूर्नामेंट को शिफ्ट करवा दिया श्रीलंका, और फिर ये मैच आज बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। और ना सिर्फ ये मैच, बल्कि अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भी बारिश होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका तयन भारतीय आवाम को करना है और इसकी गोशमाली और इसकी जवाबदेही बीसीसीआई और जय शाह जैसे लोगों से करनी है जो क्रिकेट में भी सियासत को इन्वॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर आपसे जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।